तो यूएफसी लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया का ऐसा कहना है कि वो बॉक्सर टेरेंस क्रॉफर्ड को एक बॉक्सिंग फाइट के अंदर भी हरा सकते हैं और बेसिकली उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड के अगेंस्ट एक बॉक्सिंग फाइट करना चाहते हैं। यूएफसी लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया का ये स्टेटमेंट आया है और इसके रिगार्डिंग फिर यहाँ पर यूएफसी के फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचव ने ये बोला है कि इलिया टुपुरिया इस टाइम पे अरमान सारूकियन को अवॉइड कर रहा है, डक कर रहा है। और इस्लाम का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है इलिया टुपुरिया के रिगार्डिंग। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये लाइट वेट डिवीजन और ओवरऑल ये यूएफसी में आखिर चल क्या रहा है, सारे चैंपियंस को यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट क्यों करनी है, किसी को अपनी बेल्ट डिफेंड नहीं करनी, सबको सीधा यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट की तरफ जाना है। तो सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले हम सब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है बेसिकली। तो अगर आप सबको नहीं पता है तो सितंबर 13 को यहाँ पर एक बहुत बड़ी बॉक्सिंग फाइट होने वाली है, कैनेलो अल्वारेज वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो कल अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। उसके बारे में सारी डिटेल्स आप सबको पता चल जाएंगे उस फाइट के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये जो फाइट का यहाँ पे बिल्डअप है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फाइट वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इलिया टुपुरिया की टेरेंस क्रॉफर्ड के साथ कुछ यहाँ पर फोटोज वगैरह निकल के आए और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्कशंस वगैरह स्टार्ट हो गई कि इलिया टुपुरिया कैसा फेवर करेगा। बेसिकली जो फैंस के बीच में डिस्कशंस थी वो चल रही थी, लेकिन इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर एक ट्वीट डाला और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा है कि सबको पता है कि एक एमएमए ऑक्टागन में वो टेरेंस क्रॉफर्ड के साथ क्या करने वाले हैं, वो उस बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सबको पता है कि एक एमएमए ऑक्टागन के अंदर इलिया टुपुरिया टेरेंस क्रॉफर्ड को बहुत बुरी तरीके से हरा सकता है। लेकिन इलिया टुपुरिया ने साथ ही साथ यहाँ पर यह भी एम्फेसिस डाला कि वो एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर भी टेरेंस क्रॉफर्ड को नॉकआउट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज यहाँ पर है। और इलिया टुपुरिया के इस स्टेटमेंट के बाद टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस इलिया टुपुरिया की बॉक्सिंग फाइट की बातें सब जगह होने लग गई। सारे लोग यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे हैं इलिया टुपुरिया को बॉक्सिंग फाइट करनी चाहिए, टेरेंस क्रॉफर्ड को हरा सकता है, दिस दैट, बहुत सारी बातें चल रही हैं। बट भाई ओवरऑल अगर आप इसके बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं इस टाइम पे इलिया टुपुरिया वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड की फाइट देखने में। मैं यहां पर इंटरेस्टेड हूं टेरेंस क्रॉफर्ड वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की फाइट देखने में या टेरेंस क्रॉफर्ड की किसी भी अगेंस्ट यहां पर बॉक्सर की फाइट देखने में, और इलिया टुपुरिया की फाइट यहां पर किसी यूएफसी के लाइट वेट कंटेंडर के अगेंस्ट फाइट देखने में मैं इंटरेस्टेड हूं। यहां पर एमएमए फाइटर्स को एमएमए के अंदर ही स्टिक करना चाहिए और बॉक्सर्स को प्लीज बॉक्सर्स तक ही रहना चाहिए। ये जो चीज थी एमएमए फाइटर वर्सेस बॉक्सर्स, ये 2016-17 में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी क्योंकि उस टाइम पर लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि अगर यहां पर एमएमए फाइटर फाइट करेगा और एक बॉक्सर फाइट करेगा आपस में तो कौन जीतेगा। लेकिन ये क्यूरियोसिटी हमारी मल्टीपल टाइम्स फुलफिल हो चुकी है, मल्टीपल टाइम्स एमएमए फाइटर यहां पर बॉक्सर्स के अगेंस्ट जा चुके हैं और हम सबको पता है कि एक बॉक्सिंग रिंग में हमेशा और मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर एक बॉक्सर जीतेगा और एक एमएमए ऑक्टागन के अंदर यहां पर एक हमेशा एमएमए फाइटर जीतेगा। भले बॉक्सर कितना भी बड़ा हैवीवेट चैंपियन हो, अगर एक सामने एक एवरेज ट्रेंड हैवीवेट एमएमए फाइटर भी होगा तो वो एक हैवीवेट के चैंपियन को भी हरा सकता है, बॉक्सर को। यहां पर एमएमए ऑक्टागन के अंदर एक बॉक्सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और ये चीज मल्टीपल टाइम एंड अगेन यहां पे प्रूव हो चुकी है। और सिमिलरली भाइयों यहां पर एमएमए ऑक्टागन के अंदर अगर टेरेंस क्रॉफर्ड और इलिया टुपुरिया की फाइट होती है तो इलिया टुपुरिया बहुत बुरी तरीके से हराने वाला है और बॉक्सिंग रिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली यहां पर 90 to 95% चांसेस है कि इलिया टुपुरिया को बहुत बुरी तरीके से टेरेंस क्रॉफर्ड हराएगा क्योंकि इलिया टुपुरिया की स्ट्राइकिंग उस तरीके की नहीं है, बॉक्सिंग उस तरीके की नहीं है। टेरेंस क्रॉफर्ड एक बहुत हाई लेवल बॉक्सर और बॉक्सिंग रिंग में उसके पास एडवांटेजेस होंगे। तो मैंने पहले से ही आप सबको बता दिया कि किस तरीके से गेम जाने वाला है अगर इनकी सच में कभी फाइट बुक होती है तो। हमने सिमिलर एग्जांपल देखा कि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर की जब फर्स्ट टाइम ये फाइट हुई थी तो फ्लॉयड मेवेदर को बहुत बुरी तरीके से कॉनर मैकग्रेगर एक एमएमए ऑक्टागन के अंदर हराएगा और आज तक हमने देखा कि कभी वो एमएमए के अंदर वो फाइट हुई भी नहीं, ना ही हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा बॉक्सर कभी एमएमए ऑक्टागन के अंदर स्टेप इन करा, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट है। एमएमए फाइटर्स यहां पर एमएमए ऑक्टागन के अंदर बॉक्सर्स के अगेंस्ट 99% हरा सकते हैं, 99% चांसेस होंगे कि एमएमए फाइटर ही जीतेगा, बहुत कम ही चांसेस ऐसा कोई लकी शॉट बॉक्सर ने लैंड कर दिया तभी ऐसा कुछ हो सकता है, वरना यहां पर एमएमए ऑक्टागन के अंदर एमएमए फाइटर्स किंग है। और इसीलिए भाइयों अब ये फाइट्स उतनी ज्यादा देखने में इंटरेस्ट भी नहीं करती है, इन फाइट्स की बातें मुझे तो पर्सनली एक्साइट नहीं करती है। अब नए एमएमए फैंस जो आ रहे हैं उनको डेफिनेटली ऐसा लगता होगा या क्यूरियोसिटी जागती होगी, बट मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा होगा और एमएमए फाइटर्स और बॉक्सर्स फाइट करेंगे तो किस तरीके के रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो इसलिए मुझे उतनी ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती और ओवरऑल अब देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग भी हो चुका है एट अ पॉइंट जाके कि यूएफसी का हर चैंपियन या हर कोई फेमस चैंपियन जैसे ही चैंपियन बनता है वो सीधा बॉक्सिंग की बातें करने लग जाता है। कोई भी चैंपियन ये नहीं बोलता है कि मैं अपने डिवीजन को रन थ्रू करने वाला हूं, अपने डिवीजन में कोई भी मेरे से चैलेंज करके दिखा दे, मेरे से कोई फाइट करके दिखा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इलिया टुपुरिया से भी बहुत उम्मीदें हैं, अभी भी बहुत ज्यादा होप्स है कि वो बहुत अच्छी तरीके से लाइट वेट बेल्ट को डिफेंड करेगा और मल्टीपल डिफेंसेस करेगा विदाउट ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाला झमेला ये सारे ऐड किए हुए। और सिमिलर तरीके से हमने देखा कि लास्ट वीक यहाँ पर टॉम एस्पिनल हैवीवेट चैंपियन जो इतने टाइम बाद इतनी सारी मशक्कतों के बाद फाइनली जब वो हैवीवेट चैंपियन बन गया तो उसके फादर की तरफ
से ये स्टेटमेंट आता है कि उसको बॉक्सिंग फाइट करनी है, यूएफसी में अब पैसा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें बोली। सिमिलर हमने देखा फ्रांसिस एनगानू था, उसने जब यहाँ पे हैवीवेट चैंपियन बना, हमको लगा कि अब वो हैवीवेट में और मस्त फाइट्स करेगा, उसने छोड़ के यहाँ पर बॉक्सिंग फाइट करने चला गया। तो काफी ज्यादा ओवरऑल थ्रू द टाइम बार बार ऐसे सेम चीजें होती है, तो हम एज अ फाइट फैंस को फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है। और भाई एट द एंड ऑफ द डे जब यहाँ पर एक यूएफसी चैंपियन बना तो उसको यूएफसी के अंदर फाइट करनी चाहिए। मेरा तो यही यहाँ पर मानना है कि यूएफसी चैंपियन है तो उसको पहले अपने यूएफसी के डिवीजन को कंप्लीटली क्लियर आउट करना चाहिए, उसके बाद जब यहाँ पर अगर टाइम बचता है या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है तब बॉक्सिंग फाइट की तरफ जाना चाहिए। अब आप सब भाई बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या यूएफसी चैंपियंस को यहाँ पर यूएफसी में रह के ही फाइट करनी चाहिए और बॉक्सिंग से दूर रहना चाहिए, या ओकेजनली बॉक्सिंग फाइट्स की तरफ भी जाना चाहिए? मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई यहाँ पर ओपिनियन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलिया टुपुरिया के ऊपर काफी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है पिछले कुछ वीक से, और उसमें एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट रिसेंटली इस्लाम महाचेव ने डाला है। और इस्लाम महाचेव का ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया क्लियरली यहाँ पर अरमान सारूकियन को डक कर रहा है, क्योंकि इलिया टुपुरिया ने कुछ टाइम पहले ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि वो लाइट वेट बेल्ट को विकेट करने के लिए भी रेडी है, बट वो अरमान सारूकियन को एक डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं देगा जब तक अरमान सारूकियन एक और फाइट अपनी जीत नहीं जाता और अपना नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट यहाँ पर सॉलिडिफाई नहीं कर लेता। ऐसा यहाँ पे इलिया टुपुरिया ने कहा था। और इलिया टुपुरिया के इस स्टेटमेंट के बाद इस्लाम महाचेव ने ये कहा है कि ये क्लियरली डक कर रहा है इलिया टुपुरिया यहाँ पर, और अरमान सारूकियन को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि अरमान सारूकियन एक बहुत बड़ा थ्रेट है यहाँ पर इलिया टुपुरिया के लिए और इलिया टुपुरिया को हरा सकता है। और ओवरऑल हमने देखा है कि लास्ट कुछ वीक से टीम हबीब के जितने भी मेंबर है, खुद हबीब, इस्लाम महाचेव, उमर नुरमागोमेडोव, इन सब ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं और अरमान सारूकियन को काफी ज्यादा बैक करा है और बेसिकली उसके टाइटल शॉट के लिए यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका बार बार ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि अरमान सारूकियन यहाँ पर इलिया टुपुरिया को स्ट्राइकिंग में भी हरा सकता है, रेसलिंग में भी हरा सकता है। अब अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी इस्लाम ने यहाँ पर लाइट वेट डिवीजन छोड़ दिया तो अब पूरी बैकिंग टीम हबीब की यहाँ पर अरमान सारूकियन के साथ है, बट यहाँ पर ये चीज भी फैक्ट है और इस चीज को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अरमान सारूकियन ऑलमोस्ट 1.5 साल से इनएक्टिव है। उसकी एक फाइट थी इस्लाम के साथ, वो फाइट कैंसिल हो गई, इस्लाम ने अपना डिवीजन छोड़ दिया। बट मुझे नहीं लगता कि अगर इस्लाम अभी भी चैंपियन होता तो इस्लाम महाचेव लाइट वेट डिवीजन में यहाँ पर अरमान सारूकियन को एक इंस्टेंट रीमैच खुद भी देते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीजें इलिया टुपुरिया से एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो इंस्टेंट रीमैच दे दे यहाँ पर अरमान सारूकियन को, बट यहाँ पर अरमान सारूकियन को मुझे ऐसा लगता है एक और फाइट करवाएगी ही यूएफसी और एक और फाइट के बाद ही यहाँ पर टाइटल शॉट मिलेगा। रही बात इलिया टुपुरिया यहाँ पर अवॉइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, अल्टीमेटली अगर अरमान सारूकियन अपना स्पॉट यहाँ पे सॉलिडिफाई कर लेता है तो इलिया टुपुरिया के चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होगा, टाइटल शॉट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा अरमान सारूकियन को। जैसे उसको टाइटल शॉट इस्लाम के अगेंस्ट मिला था क्योंकि उसने अपना स्पॉट सॉलिडिफाई करा था उस टाइम पे, सेम तरीके से अगर वो अपने आप को दोबारा से प्रूव करता है तो उसको इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट भी यहाँ पर टाइटल शॉट मिल जाएगा। भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर क्रिटिसिज्म किसी का होना चाहिए तो इलिया टुपुरिया का नहीं, वो अरमान सारूकियन का होना चाहिए। उसकी नेक्स्ट फाइट जल्द से जल्द बुक होनी चाहिए अक्टूबर के अगेंस्ट। मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर में यहाँ पर उसकी फाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट फाइट डेट देखो, अप्रैल 2024 में फाइट करा था उसने चार्ल्स ओलिवेरा को, वो स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री थी। उसके बाद से अरमान सारूकियन ने फाइट नहीं करा है। मल्टीपल रेसलिंग मैचेस वो वर्ल्ड में जगह जगह जाके कर रहा है लेकिन वो यूएफसी फाइट नहीं ले रहा है। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइट करी, उसके बाद उसने टाइटल शॉट भी ले लिया, टाइटल शॉट हार भी गया, लेकिन अरमान सारूकियन की एक नॉर्मल फाइट भी नहीं हुई, एक 3 राउंड फाइट भी नहीं हुई है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर डिसएडवांटेज पे डालता है अरमान सारूकियन को। अब मैं खुद नहीं चाहता अरमान सारूकियन को, कोई हेट नहीं कर रहा है या उसको ऐसा नहीं चाह रहा उसको टाइटल शॉट ना मिले। मैं इस टाइम पे इलिया टुपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन की फाइट देखना चाहता हूं, बट ये फाइट कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी तो हो, यहाँ पे टाइटल शॉट जस्टिफाइड भी तो होना चाहिए, और ये जस्टिफाइड तभी होगा जब अरमान सारूकियन एक विक्ट्री लेगा। इलिया टुपुरिया को कितना भी ब्लेम कर दे, कितनी भी स्टेटमेंट दे दे कि वो डक कर रहा है वगैरह, बट उसके पास एक बहुत लेजिट पॉइंट है कि अरमान सारूकियन बहुत ज्यादा इनएक्टिव है। यहाँ पर जस्टिन गेची को टाइटल शॉट मिल सकता है, उसकी बातें निकल के आ रही हैं, वो ज्यादा फ्रंट रनर दिख रहा है मुझे इस टाइम पे टाइटल शॉट के लिए, बट अरमान सारूकियन को इंस्टेंट टाइटल शॉट मिलना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।